दक्षिण चीन सागर में छोटे देशों को धमकाने वाला चीन अमेरिका के तीखे तेवरों से बैकफुट पर आ गया है। दरअसल शी जिनपिंग सरकार ने सेना को एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि चीनी नेवी साउथ चाइना सी में ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़े। इतना ही नहीं, चीनी सेना को आदेश दिया गया है कि वो किसी भी हाल में पहली गोली अपनी तरफ से ना चलाए। गौरतलब है कि चीन इस क्षेत्र के छोटे देशों जैसे फिलीपींस और ताइवान को धमकाने के साथ ही कुछ नए द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते अमेरिका ने इन देशों से न केवल मदद का वादा किया बल्कि पिछले महीने अपने 2 वॉरशिप दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए। इसके अलावा अमेरिका ने चीन को चौतरफा घेरने के लिए सबसे पहले हिंद महासागर में स्थित अपने सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया पर 3 B-2 परमाणु बॉम्बर तैनात किए, जिसके तुरंत बाद चीन के करीब स्थित गुआम नेवल बेस पर भी लंबी दूरी तक परमाणु हमला करने में सक्षम स्ट्रैटेजिक बॉम्बर B-1B को तैनात कर दिया। ये फाइटर प्लेन लगातार साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भरकर चीन को चिढ़ा रहा है। इसके बाद चीन के तेवर ढीले पड़ गए। द डिप्लोमेट वेबसाइट ने चीन और अमेरिका के बीच तनाव पर एक रिपोर्ट पब्लिश करते हुए चीन के एक अफसर के हवाले से कहा है कि दक्षिण चीन सागर में तैनात चीन की नेवी को सरकार ने साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी अमेरिकी जहाज या प्लेन पर किसी भी हालत में अपनी तरफ से पहला फायर नहीं किया जाए। जहां तक हो सके हालात को काबू में रखा जाए और तनाव कम करने की कोशिश की जाए। दरअसल चीन के इस तरह बैकफुट पर आ जाने के पीछे पूरी कहानी ये है कि पूरे दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की साजिश कर रहे चीन को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ महीनों से लगातार न केवल वार्निंग दे रहे थे बल्कि पिछले महीने अमेरिकी नेवी ने अपने 2 सबसे ताकतवर और आधुनिक वॉरशिप USS रोनाल्ड रीगन और USS निमित्ज को इस क्षेत्र में तैनात कर दिया। इन वॉरशिप्स पर मौजूद फाइटर जेट्स ने संघाई से 75 किलोमीटर दूर तक उड़ान भरी। चीनी सेना के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा था कि चीन महामारी का फायदा उठा रहा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो वहीं पिछले हफ्ते चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की थी। इस दौरान अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से साफ कह दिया था कि तनाव कम करने या रोकने की जिम्मेदारी चीन की है और अमेरिका किसी भी आक्रामक रवैये को सहन नहीं करेगा बल्कि इसका जवाब देगा। गौरतलब है कि 1998 में चीन और अमेरिका ने एक समझौता किया था जिसके तहत सैन्य तनाव बढ़ने पर उसे कम करने के लिए बातचीत का मैकेनिज्म तैयार किया गया। हालांकि अभी तक अमेरिका और चीन के बीच गंभीर सैन्य तनाव कभी नहीं हुआ, लिहाजा इस समझौते की भी जरूरत नहीं पड़ी।